रविदास जी किसकी पूजा करते थे? मैंने जवाब दिया, रविदास जी किसी की पूजा नहीं करते थे। रविदास तो उच्च प्राकृतिक शुद्ध आध्यात्मिक साधना करते थे, सांसों का सुमरन। उन्होंने कहा सांसों का कर सुन, कब जाता का जाप करके आप भी करके देखो। मैं तो कर रहा हूँ, करा रहा हूँ। मैं अपने गुरुओं के आशीर्वाद से ये बैठे सतगुरु समनदास महाराज के आशीर्वाद से सांसों की सुमरन साधना कर रहा हूँ, और मेरे से कोई फर्कबाजी नहीं है। आप हैरान होंगे, मैं चंदा सतगुरु समनदास महाराज का हूँ, मेरे कुलगुरु रविदास जी महाराज हैं, मेरे विश्वगुरु भगवान बुद्ध हैं, मेरे मार्गदर्शक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर हैं। और मुझसे साधना करने के लिए किसी को यकीन आ जाकर देख लो रामपुर मनिहारा, मेरे से साधना करने और ब्राह्मण कर रहे हैं, चले ब्राह्मण हैं, पंजाबी हैं, जाट हैं, गुज्जर हैं। मुझे साधना के लिए गुरुद्वारे में पंजाब बुलाते हैं, पंजाबी साधना कर रहे हैं। पंजाबी जो सरदार है, जो ग्रंथी है, मैं अगर चाहो तो फोन में बात करा सकता हूँ, जो खुद संत है, वो संत आगे साधना करे गुरुद्वारों के। तो जब गुरुद्वारे में साधना में तो क्या नाम है साधना का? साधना का नाम है सांसों की सुमरन मन चक्का साधना। अमन चक्का सब किसने दिया? गुरुदास जी महाराज ने। नाम किसका ऊंचा? हम अपने बाप को बाप कहेंगे जब भी तो हमें लोग जानेंगे नहीं। तो जब वही को साधना रविदास जी महाराज की, वही भगवान बुद्ध की, वही कबीर साहब की, सांस तो सबके अंदर है। सांस तो हिंदू के अंदर भी है, मुसलमान के अंदर भी, जाट के अंदर भी, ब्राह्मण के अंदर भी, चमार के अंदर भी, सबके अंदर है। तो सांसों की सुमरन साधना सभी गुरुओं ने जागृत लोगों की है। तो जब मनुष्य में जन्म होता है, चेक करते सांस चले तो जिंदा, सांस नहीं चले जिंदा नहीं है। तो जैसे ही जन्मता है वो प्राणी, उसके ऊपर घर के लोग संस्कार थोपना शुरू करते हैं। इस घर में जो मान्यता होती है, जो पूजा पाठ होता है, जो उस जगह जहाँ जन्मता है, जिस घर में जन्मता है, यही सब प्रपंच में हो जाता है जीव। वो घर के लोग बताते हैं इसका नाम परविंदरधारिया, इसका नाम रामकरण है, इसका नाम इस्लाम है, इसका नाम फलाना है। वही बताते हैं ये ब्राह्मण है कि जाट है, गुज्जर है, जाति भी उस मालिक ने नहीं बनाई। तो जैसे जैसे प्रपंच उसके ऊपर आते हैं, वो सांसारिक प्रपंच हो जाता है, और वो जीवन भर अपने मनुष्य जन्म होने का मकसद समझ पता। मेरे गुरु बताते हैं समनदास जी महाराज क्या कहते थे, ओ यू जीवन वैसे नहीं मिला, शरीर मनुष्य जीवन में ऐसा काटना अपने रोग को। क्या रोग है? हमने विभिन्न जन्मों से जो प्रपंच इकट्ठे कर रखे ना, चेतन मन में दो तरह के मन होते हैं, वो इकट्ठे कर खेतों को साफ करने के लिए, मन को शुद्ध करने के लिए जीवन मिला, मनुष्य जीवन। अब इसमें वो मन को निर्मल करते नहीं हम, और वो रजरे बस लड़ रहे दूसरे से। तो मैंने तो अभी मैं रामकर जी को पढ़ा रहा था, 11 फरवरी को दिल्ली में कार्यक्रम हुआ था, जिसमें लगभग 2500 भिक्षु आए थे, सारे संत आदरणीय सारे संत गए थे। तो उसमें भी मैंने कहा था, जब तक हमारे समाज का मन निर्मल नहीं होगा, अभी ना बेसिक बोल कर गए थे मेरे भाई, तमाम वक्ता बोल रहे हैं, इतने लाख संगठन है, तमाम काम कर रहे हैं, फिर भी समाज को ले आगे बढ़ रहा, इस वजह से करनी पड़ रहा। सारे संगठन चलाने वाले, बनाने वाले सारे बेहोश लोग हैं, रविदास जी की तरह, समनदास महाराज की तरह, बाबा साहब की तरह जागृत नहीं है, मन शुद्ध नहीं है। और जब तक समाज का मन शुद्ध नहीं होगा, पवित्र नहीं होगा, निर्मल नहीं होगा, कोई संगठन, कोई नेता, कोई मुख्यमंत्री, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई सिद्ध संत भी तुम्हारा कुछ नहीं कर सकता। तो मन को निर्मल करने के लिए तो अगर भगवान बुद्ध की विपස්සना का है, सतगुरुदास महाराज की संस्कृत सुमरन का, वो पंचंगा साधना प्रत्येक व्यक्ति को हमारे समाज की करनी चाहिए। और मैं अपील करता हूँ अपने संतों से, चरणों से, इन अपने सारे आश्रमों में 24 घंटे सांसों की सुमरन साधना, पंचंगा साधना चलानी चाहिए। मैं जब गुरु पंजाब बुलाया गुरुद्वारे में, मेरे पास कुछ चमार आए, उन्होंने कहा कि आप तो रविदास जी की बात करते हैं, हमारे रविदास गुरुद्वारा की साधना करा दूंगा क्या? मैं गया 1 महीना बाद, पढ़े लिखे लोग चमार थे सारे। मैंने कहा भाई मैं सवाल पूछना चाहता हूँ, भगत रविदास गुरुद्वारा, रविदास मंदिर गुरुद्वारा बोलते हैं। मैंने कहा भाई मुझे कहाँ आपने बुलाया? उन्होंने कहा जी आपको पता नहीं, आप सतगुरु समनदास महाराज के शिष्य हो, आप भगवान बुद्ध की बात भी करते हो, आप आध्यात्मिक कार्य करते हो, आपको पता नहीं भगवान रविदास मंदिर है? तो मैंने कहा भाई मुझे दिखाई दे रहा, माफी चाहूंगा अगर गलती हो, मुझे बताओ दुनिया के जितने चर्च हैं, मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग, दुनिया के जितने चर्च हैं, उन चर्च में ईसा मसीह का कोई प्रतिनिधि, कोई फादर पास्टर लोग होता 24 घंटे में रहता है, और प्रेयर कराते हैं लगातार 24 घंटे। और उन्होंने सेंट फ्रांसिस, सेंट जोसेफ, सेंट स्कूल खोल रखे हैं, उनकी चर्च जीवित है, उनका समाज जीवित है। ऐसे मुसलमानों की मस्जिदों में हजरत मोहम्मद का प्रतिनिधि मुल्ला मौलवी लोग होता है, 5 टाइम
टाइम की नमाज नियमित होती है और एक रात को ईशा की नमाज। उनकी सारी मस्जिदें जीवित है, उनका समाज संगठित जीवित है ना। ऐसे सिखों गुरुद्वारे वहां गुरु नानक के प्रतिनिधि नियुक्त है, जो पाठी है वो पाठ करते रहते हैं, भजन कीर्तन चलते रहते हैं, लंगर चलते रहता है। खास बात और भी है, अगर सिख समाज का पढ़ा लिखा व्यक्ति कोई, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, उद्योगपति हो, वहां जाकर जूते साफ करता है, सेवा साफ करता है। हमारे समाज के पढ़े लिखे लोग मैं देखा है, अधिकारी कर्मचारियों का नेता रहा 15 साल तक दिल्ली में। हमारे समाज के पढ़े लिखे अधिकारी कर्मचारी हमारे महापुरुषों का अधिकारी कर्मचारी बने एमएलए बनते हैं, रविदास जी कांड बाबा साहब कांड और पूजा पाठ करते हैं, जिसको देवताओं को मनवादी करते हैं नहीं। जबकि सिखों के लोग वहां सिख धर्म के मानने वाले वहां सेवा करते जाकर। ऐसे ही सारे मंदिर हिंदुओं के जिनके खिलाफ बोलते मनवादियों के, उनके यहाँ तो महात्मा ने खोता है, 24 घंटे अपना वो पाठ पढ़ा रहे हैं। जब तक हमारे रविदास मंदिर, मैं भिक्षु को भी पूरे देश के लिए चेतावनी देना चाहता हूँ, एक भी भिक्षु पूरे भारत में मुझे नहीं मिला जो साधना करना चाहता हूँ, कराना चाहता हूँ न। वो डरते हैं बैठते, मैं नेपाल में भिक्षु साधना कराई है, मैंने थाईलैंड में भिक्षु साधना कराई है, लंदन में भिक्षु साधना कराई है, अभी इटावा भिक्षु साधना करा गया हूँ। पूरे देश में भिक्षु साधना करने मेरे पास आते हैं। तो मैं कहता हूँ, जब तक हमारे भिक्षु सारे द्वारों में, जब तक हमारे संत सारे रविदास मंदिरों में, कबीर मंदिरों में, और हमारा समाज अपने घरों में सुबह शाम अपने महापुरुषों की, रविदास जी की, भगवान बुद्ध की साधना, शुद्ध सांसों की मनचंगा साधना नहीं करेंगे, आपका कल्याण संभव नहीं है। इसी के साथ में जागरण लगाते फिर माफी चाहूंगा, जो आपको करूंगा। बोलो संत सतगुरुदास महाराज की, सतगुरु स्वामी समदास महाराज की, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, भगवान बुद्ध की। धन्यवाद। सतनाम सत्संग नमो।